जय हिंद डियर पेरेंट्स। मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। सैनिक स्कूल का आंसर की मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सैनिक स्कूल के आंसर की रिलीज होने वाली है 4-5 दिन में, और उस वीडियो को बने हुए भी 3 दिन हो चुके हैं। आज थर्ड डे है, तो याद रखिएगा आप सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर कंटिन्यू विजिट करते रहो। आज शाम तक या कल शाम तक आंसर की आ जाएगी, ठीक है। और मार्च के फर्स्ट वीक में 7 to 8 मार्च में आपका सैनिक स्कूल रिजल्ट आ जाएगा। और अब सबसे बड़ी समस्या ये है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं और ई काउंसलिंग में सर बच्चे के मार्क्स कम हैं, तो आप हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हो ई काउंसलिंग में कम मार्क्स होने के बावजूद भी हमारे बच्चे को एडमिशन दिलाने में। तो देखो यार, उसके लिए सीधी सी बात है कि मैं हेल्प तभी कर सकता हूं या आप मेरी हेल्प तभी कर सकते हो जब हम एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं आपको बोलता हूं कि आपको अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए। अगर मैं क्लास में हूं किसी दूसरी क्लास में तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैं रिप्लाई करूंगा, बट मैं रिप्लाई कर जरूर रहा हूं। मैं हजारों कमेंट्स का रिप्लाई कर चुका हूं। दूसरी ये बात है कि मार्क्स अभी आपके कितने भी आए हैं वो मैटर नहीं करता, उस चीज के लिए अभी आप छोड़ दीजिए। आप भारत के किसी भी कोने में हैं, आपने कोई भी सैनिक स्कूल चूज किया है, आप किसी भी स्टेट में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। ई काउंसलिंग में लास्ट तक एक एक चॉइस फिलिंग कराने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, लेकिन वो जिम्मेदारी मैं बखूबी आपके साथ तभी निभा सकता हूं जब आप मुझे पिन करो, ड्रॉप करो या कमेंट करो कि भैया मुझे ये परेशानी हो रही है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो इस चीज पर भी कुछ बताइए या इस चीज पर हमें क्या करना है आगे उन चीजों के लिए, ठीक है। बाकी जो हमारी पूरी की पूरी टीम की रिसर्च है वो जारी है। आज बात करने वाले हैं कि सर सैनिक स्कूल के आंसर की आज शाम तक या कल शाम तक रिलीज हो जाएगी। उसके बाद आपका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपकी एकदम ई काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ई काउंसलिंग को हमारे बच्चे के मार्क्स अगर 300 में से 270 आ रहे हैं या 400 में से 360 आ रहे हैं या 350 आ रहे हैं तब तो डन है, चलो हो गया, बढ़िया बात है। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों को कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना है जिनके मार्क्स कुछ कम हैं। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको काउंसलिंग के समय पे, जब भी आप चॉइस फिल करेंगे अगर बच्चे के मार्क्स थोड़े कम हैं, जब आपको लगता है कि यार इसका सिलेक्शन हो भी सकता है और इसका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, इस स्थिति में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूं कि सर रिजल्ट आपका मार्च के 7 to 8 मार्च या 9 मार्च को आ जाएगा रिजल्ट। उसके एक हफ्ते बाद आपकी क्या जाना है, हमें कैसे क्या करना है। देखो, आपको जो सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ई काउंसलिंग नहीं होगी। आपको गूगल पे टाइप करना है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, ठीक है। अभी वाली तो स्टार्ट नहीं हुई है, ये लास्ट ईयर की है। और सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग टाइप करने के बाद जो पहला आपको ऑप्शन आएगा, वहां पहले ऑप्शन पे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो वो आपको इस वेबसाइट पर लेके आ जाएगा। ये वेबसाइट ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग एडमिशन के लिए ही बनाई थी। क्लियर है। अब इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहां पर एक नोटिस मिलेगा लेटेस्ट न्यूज का, और लेटेस्ट न्यूज के ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा बच्चे को रजिस्ट्रेशन का। आपको रजिस्ट्रेशन करने है, आपको सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग में जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका एडमिशन भी नहीं होगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको सैनिक स्कूल में की ई काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका एडमिशन भी नहीं होगा। और आपको रजिस्ट्रेशन बाय हुक और बाय क्रुक करना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चाहिए होगी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए होगा और आपका फोन नंबर चाहिए होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वही आपका यूजर नेम है। अपने एप्लीकेशन नंबर को, अपने एडमिट कार्ड को सेव करके रखना है आपको अपने पास। ई काउंसलिंग में आपको बहुत बार ई काउंसलिंग की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, और हर बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है बच्चे का वो यूजर नेम होगा और पासवर्ड आपको बनाना होगा। मेरी आपको एक सजेशन है कि जब भी आप बच्चे का पासवर्ड बनाएं तो बच्चे का पासवर्ड ऐसे बनाना जैसे मेरा नाम है अनुज, ठीक है, और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 अगस्त है। तो मैं पासवर्ड कैसे बनाऊंगा, anuj@2008, मतलब मेरा नाम भी आ गया उसमें, एक मैंने आपका कोई भी एक लेटर भी डाल दिया स्पेशल, और उसके साथ में मैंने 2008 अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जिससे कि हमेशा मुझे वो याद रहेगा। अब सैनिक स्कूल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहां पर आपको मिल जाएगा सैनिक स्कूल की प्रोसेसिंग क्या है। वहां पर सैनिक स्कूल में जो काउंसलिंग का शेड्यूल होगा वो आपको शेड्यूल दिखाई देगा सबसे ऊपर, कि भैया पहले जो राउंड होगा फर्स्ट राउंड वो इस तारीख से इस तारीख तक उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना है, इस डेट से लेके इस डेट तक।
उसकी जो काउंसलिंग होगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस डेट को आएगा, और रिजल्ट आने के बाद बच्चों को इस डेट तक स्कूल में पहुंचना है अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर सैनिक स्कूल के डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने बना रखी है, 2-3-4 मिनट की वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में कि चलो हो जाएंगे डॉक्यूमेंट, बाद में बन जाएंगे, बाद में कुछ नहीं बनता। डॉक्यूमेंट्स अपने बना के रेडी रखो। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि चलो सर यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर करने का, हमने बच्चे को रजिस्टर कर दिया और हमारा जो एप्लीकेशन था वो हमारा यूजर नेम हो गया और हमने वहां पर एक पासवर्ड बना दिया। अब दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के साथ वो आपसे बोलेगा कि आपको अब चॉइस फिल करनी है कि आप किस सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं। अब यहां से जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो मेन इंपॉर्टेंट बात सुनना, जिस किसी पेरेंट को बच्चे की चॉइस फिलिंग करना नहीं आ रहा, उनसे एक रिक्वेस्ट है, आपको कोई जरूरत नहीं है चॉइस फिलिंग करने की। आपको जिस चीज की जैसी भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में ड्रॉप करिए। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप उसको उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं ही हूं वहां पे। क्लियर। अब यहां पे जो आपको स्कूल की इंफॉर्मेशन दिख रही है ना, सुन लो ध्यान से। लास्ट ईयर बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रह गए थे बेचारे, क्योंकि जब उन्होंने सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग को चूज किया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्कूल के नाम फिल किए। अच्छा, घोड़ा खाल अच्छा है, टिक कर दिया। नालंदा अच्छा है, टिक कर दिया। सतारा अच्छा है, टिक कर दिया। गोपालगंज अच्छा है, टिक कर दिया। जब जब फेल हो गए तब पता चला कि नालंदा में या सतारा में या जिस स्कूल को हमने चूज किया था उसमें तो सीट ही नहीं थी एक भी। हमने उस स्कूल को चूज कर दिया था जिस स्कूल में एक भी सीट ही नहीं थी उस क्लास के लिए, उस लड़कों के लिए या उस कैटेगरी के लिए या लड़कियों के लिए। तो जब सीट ही नहीं है आपकी तो फिर आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। तो सारे के सारे पेरेंट्स आपसे स्कूल इंफॉर्मेशन में जाके हर किसी को सीट मैट्रिक्स वाला ऑप्शन जरूर क्लिक करना है। यहां पर जब आप सीट मैट्रिक्स वाला ऑप्शन ओपन करेंगे तो अभी ये दिख रहा है क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। जैसे ही आप सीट मैट्रिक्स वाला ऑप्शन ओपन करेंगे तो आपको यहां पे स्कूल का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस कैसे खुलेगा? देखो इंटरफेस ऐसे खुलेगा, जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया ना, आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड 1 टाइप करना पड़ेगा। आपको अपना क्लास टाइप करना पड़ेगा। आप क्लास 6 में है तो क्लास 6 चूज करिए, 9th में है तो 9th चूज करिए। आपको कौन से स्कूल में जाना है, सैनिक स्कूल में जाना है या न्यू सैनिक स्कूल में जाना है, आपको वो टाइप करना है, ठीक है। तो हर पेरेंट्स ये जो सीट मैट्रिक्स है वो सीट मैट्रिक्स जरूर चेक करेगा। आप घोड़ाखाल चूज कर रहे हैं और आप रहने वाले पंजाब के हैं तो आप सीट मैट्रिक्स में ये जरूर चेक करेंगे कि सीट मैट्रिक्स में अदर स्टेट के लिए घोड़ाखाल में कितनी सीट्स हैं। आपको तिलैया सैनिक स्कूल में चूज करना है तो आप क्लास 6 में जाना है तो 6 चूज करेंगे, 9th में जाना है तो 9th चूज करेंगे। उस स्कूल में आपकी कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं ये चेक करे बिना आप कोई भी स्कूल आप ई काउंसलिंग में चूज नहीं करेंगे। और इस चीज को चेक करने में कोई परेशानी आएगी आप डायरेक्ट कॉल करेंगे या कमेंट ड्रॉप करेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर हमें ये परेशानी हो रही है, क्या करना है। आपको ई काउंसलिंग करना नहीं आ रही है, आप अपना एप्लीकेशन वगैरह सारा, हमारी टीम बहुत सारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, टीम को भेज दीजिए, वो ई काउंसलिंग करेगी। सारा का सारा डेटा करने के बाद आपको वापस से सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सीट मैट्रिक्स चेक किए बिना कोई भी स्कूल, चाहे वो सैनिक स्कूल हो या न्यू सैनिक स्कूल हो, वो आप चूज नहीं करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। और जिसने ये बिना सीट चेक किए वो किया, लास्ट टाइम भी यही हुआ था और मैं फिर बता रहा हूं इस बार भी यही होगा। क्या करना है, बस यही आंसर निकलेगा कि सर बच्चे के मार्क्स इतने थे, सिलेक्शन होना था लेकिन उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो सैनिक स्कूल हमें चूज करना है उसमें सीट्स हैं भी या नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं कि सर सैनिक स्कूल में हमने चॉइस फिल कर दी, और चॉइस फिल करने के बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है ना, आपने जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो आपने जो फर्स्ट चॉइस चूज की होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, वो आपकी लॉक रहेगी। सुनना मेरी बात ध्यान से, फर्स्ट चॉइस आपकी लॉक रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हजारों कमेंट का मैं खुद रिप्लाई कर चुका हूं, बार बार यही कमेंट आती है कि सर मैं आपका उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैंने जब सैनिक स्कूल चूज कर रहा था, फॉर्म फिल कर रहा था, तो मैंने वहां पे घोड़ाखाल चूज कर लिया है, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं या मेरा कभी एडमिशन होगा ही नहीं? तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने
फर्स्ट चॉइस में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल फिल किया है और आपका वहां एडमिशन नहीं होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो आप सेकंड चॉइस फिल करोगे, थर्ड चॉइस फिल करोगे, उसमें आपको मौका मिलेगा सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का। तो आपने कोई भी गलती से भी किसी दूसरे सैनिक स्कूल को फॉर्म फिल करते हुए चूज कर लिया है, आपको लग रहा है मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। आपकी सेकंड और थर्ड चॉइस में आपको मौका मिलेगा, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में आपको, थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपको इस चीज का मौका मिलेगा, आप अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं, आप परेशान नहीं होइए। आपको काउंसलिंग में अब यहां पे आपको 10 चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी, जिसमें से एक चॉइस तो आप पहले से लॉक रहेगी, जो आपने सैनिक स्कूल फिल करते हुए आपने वहां पे भरी होगी। अब आते हैं यहां पे कि सर आपको 9 चॉइसेस और फिल करनी पड़ेंगी। अब जो 9 चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी उसमें ध्यान देना है कि आप जिस किसी भी सैनिक स्कूल को चूज करेंगे, आप जिस किसी भी न्यू सैनिक स्कूल को चूज करेंगे, आप उसमें उसी स्कूल को चूज करेंगे जहां पर आपकी कैटेगरी की सीट्स हैं, और वो आपको चेक करने में आपको मदद करेगी ई काउंसलिंग वेबसाइट पर, जो आपका सीट मैट्रिक्स आया है वो। अब मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे 10 पूरे के पूरे, फर्स्ट चॉइस जो थी वो आपकी लॉक थी, और उन्होंने 9 और स्कूल्स को चूज किया, और उन्होंने अपनी जो थी उसको लॉक कर दिया कि चलो भैया अब फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में काउंसलिंग में हिस्सा ले लेते हैं। अब होगा क्या, फर्स्ट राउंड का जब भी रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको ये भी दो चीजें याद रखनी है, मैं दोनों बता देता हूं। आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, आप काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, या फिर आप काउंसलिंग में सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल में 40% रूट वाले में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब सर ये 40% रूट क्या है, ये तो नई चीज बता दी। तो एक साइट पर, हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें बताया है कि 40% और 60% रूट क्या है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज में, आपने नहीं देखी है, तो वहां वीडियो सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। न्यू सैनिक स्कूल में 40% एंड 60% जो रूल है वो क्या होता है। आपको सैनिक स्कूल के साथ साथ आप पहले से किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं और आपको न्यू सैनिक स्कूल के 60% रूट पर जाना है, तो आपको वो चूज करना है काउंसलिंग में ही। आपको सैनिक स्कूल के साथ साथ न्यू सैनिक स्कूल 40% वाला रूट भी अप्लाई करना है, और आपको न्यू सैनिक स्कूल 60% वाला रूट भी अप्लाई करना है, आपको वो भी चांस मिलेगा। आपको सैनिक स्कूल जाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल देखिए। आपको सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40%, न्यू सैनिक स्कूल 40% में वो बच्चे आएंगे जो अभी किसी भी न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, और सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% में वो बच्चे आएंगे जो किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आपको इन सब में से किसी एक को सेलेक्ट करने के बाद अब पहुंचते हैं भैया फर्स्ट राउंड का, आपका रिजल्ट आ गया। मान लीजिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, तो उसके आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आपको मिलेगा यस या फिर आपको मिलेगा नो। अगर आपको फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने जो पहली चॉइस लॉक की थी, अगर आपने उसमें यस मिल गया, और यस मिलने के बाद आपने उसको कंफर्म कर दिया कि हां मेरे को जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, जो सैनिक स्कूल मिला है, मैं उसमें एडमिशन लेने के लिए तैयार हूं, तो वहां से आप अगले राउंड काउंसलिंग में नहीं जाएंगे, आप वहीं पर कंफर्म कर देंगे, और आपको एक मेल आ जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके इस सैनिक स्कूल में इस तारीख को पहुंच जाइए। लेकिन आपने क्या किया, अरे सर मुझे तो तिलैया सैनिक स्कूल में नहीं जाना था, बट पहले राउंड में मुझे तिलैया सैनिक स्कूल मिला है, लेकिन मैं तिलैया में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे राउंड में हिस्सा लेता हूं। तो एक काम करते हैं, आप में को वहां ऑप्शन मिलेगा रिकंसीडर फॉर द सेकंड राउंड। अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली और आपने वहां पे यस कंफर्म कर दिया, तो यानी कि आपका पहली राउंड में आपका एडमिशन हो गया, आप वहां पे ये डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाइए बस। और अगर आपको जो सीट जो सैनिक स्कूल फर्स्ट राउंड में मिला है, अगर आपको वो वहां पे नहीं जाना है, तो आपको क्या करना है, रिकंसीडर करना है कि मुझे मेरे मन का जो सैनिक स्कूल मुझे चाहिए था वो अभी मुझे नहीं मिला है, तो मैं सेकंड राउंड में जाऊंगा, और सेकंड राउंड में भी नहीं मिलेगा तो मैं फिर दोबारा से रिकंसीडर करके थर्ड राउंड में जाऊंगा, यानी कि मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक कि मेरा इच्छा के अनुसार सैनिक स्कूल नहीं मिल जाता। तो आप उसको रिकंसीडर करके सेकंड राउंड में चले जाएंगे। और जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में नो आएगा,
जो कट ऑफ में मतलब उन्होंने कोई ऐसा सैनिक स्कूल चूज कर लिया जहां कोई एडमिशन होता ही नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा सैनिक स्कूल चूज कर लिया जहां पर उनकी कैटेगरी की कोई सीट ही नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा सैनिक स्कूल चूज कर लिया जहां पर उनको उनके यहाँ घर वाले भेज नहीं रहे हैं, उनको जाना ही नहीं था, तो भैया उनका तो उनको एक भी स्कूल नहीं मिलेगा। यानी कि इसीलिए बोल रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन थर्ड या फोर्थ राउंड में हो सकता था, लेकिन आपने पहले राउंड में इतनी बड़ी गलती कर दी सैनिक स्कूल को चूज करते हुए कि आपका बच्चा पहले राउंड में ही फेल हो गया और वो आगे जा ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आधा ज्ञान बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो उस चीज के लिए एक दूसरे से बात करने में या पूछने में कोई परेशानी नहीं है। अपने बच्चे का भविष्य ऐसा ना हो आप खुद ही खराब कर लें। जो आपको सैनिक स्कूल पसंद आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सैनिक स्कूल में आपकी कैटेगरी की कोई सीट होगी ही होगी। आप सीट जरूर चेक करेंगे किसी भी सैनिक स्कूल को चूज करने से पहले। अब अगर ठीक है नो हो गया, चलो ठीक है। जिस बच्चे ने पहली राउंड को रिकंसीडर किया होगा, यानी कि उसका सिलेक्शन पहले राउंड में हो गया था लेकिन उसको पहले राउंड में सिलेक्शन होने के बाद वो सैनिक स्कूल नहीं मिला जिसमें उसे जाना चाहता था, तो वो रिकंसीडर कर सकता है दूसरे राउंड के लिए। अब दूसरे राउंड में उसका अगर उसको मन चाहा सैनिक स्कूल मिल जाएगा तो वो वहां पे कंफर्म करेगा और कंफर्म करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। और अगर नहीं होता है तो भैया आपको दोबारा से क्या है, आपको फिर मौका मिलेगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहां पे रिकंसीडर का ऑप्शन जो है वो दोबारा से आप रिकंसीडर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है सर रिकंसीडर के बाद भी कि सर यहां पे चलिए मान लो 4 राउंड का ठीक है हुई, इसमें जो गर्ल्स की है ठीक है, बिटियाओं के लिए थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा और क्लास 9th में ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सैनिक स्कूल 6th में तो फिर भी बहुत सारी सीट्स हैं, बट सैनिक स्कूल 9th क्लास में तो एक नहीं बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी सीट ही नहीं है। आप अदर स्टेट बिल्कुल भी चूज ना करें अगर आपके मार्क्स कम हैं। और जो बाहर से स्टेट वाले हैं अगर उनको घोड़ा खाल में आना है तो आपके 6th में कम से कम मार्क्स 270 प्लस होने चाहिए और 9th में आपके मार्क्स अराउंड 360 होने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन सोच सकते हैं कि हो सकता है। तो अदर स्टेट आप तब चूज करें जब आपके मार्क्स ज्यादा हों, या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चूज करें जहां कोई जाना नहीं चाहता, जहां की मेरिट जहां की कट ऑफ कम रहती है। आपकी प्रेफरेंस सबसे पहले आपका होम स्टेट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको चांसेस वहां पे फाइट करने के, कंपीट करने के आपको आपकी होम स्टेट में मिलेंगे। 9th क्लास और गर्ल्स वाले बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि 9th क्लास में एक नहीं बहुत सारे सैनिक स्कूल हैं जहां पर सीट ही नहीं है। कुछ ही सैनिक स्कूल हैं जहां हर कैटेगरी की सीट है, अच्छे अमाउंट की, अच्छे नंबर्स में सीट है। तो 9th वाले तो बेचारे बहुत इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आए तो वहां पर एक नोटिस भी मिलेगा आपको, वहां पर एक नोटिस का भी है, नोटिस में आपको लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज में चूज करने में, या आप मेरे से कांटेक्ट करने में नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और उस समय अगर आप वेट नहीं कर सकते तो नोटिस वाले ऑप्शन में जाना है। नोटिस वाले ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे जाएंगे और थोड़े से नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर साइन अप, या रजिस्ट्रेशन के कैंडिडेट मिल जाएंगे फॉर राउंड 1 विद स्क्रीनशॉट के साथ में कि आपको राउंड 1 में क्या करना है। ये वाला आप जैसे ही ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है ना, ये ऑप्शन आप जैसे ही चूज करेंगे तो आपको वहां पे पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ये पीडीएफ आपको हर एक पॉइंट पर आपको सपोर्ट करेगी। ये पीडीएफ में आपको कंप्लीट डेटा मिलेगा कि भैया आपको अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, आपको अपना ईमेल चाहिए होगा, ठीक है, उस पर ओटीपी हम भेजेंगे, उसके थ्रू आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, आफ्टर कंफर्मेशन माय प्रोफाइल स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड, ठीक है, आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो आपका यूजर नेम होगा, आपको पासवर्ड अपना बनाना होगा, ठीक है, आपको सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट में जाना है, सैनिक स्कूल प्लस 60% रूट में जाना है, सैनिक स्कूल प्लस 40% प्लस 60% रूट में जाना है। ये सब चीजें वो नोटिस में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा सा उन्होंने चार्ट दिया था, इस बार भी ये चार्ट आएगा, ये तो लास्ट ईयर का था, इस बार भी चार्ट आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है राउंड 1 पे, या तो आपको वहां नो मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और नो भी पता है क्यों मिलेगा,
नो भी उन बच्चों को मिलेगा जिनके मार्क्स ठीक ठाक है, उनको नो नहीं मिलता। मेरी बात सुन लो, उनको नो नहीं मिलता। नो उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे गलत चॉइस फिल करेंगे। नो उनको मिलेगा जो पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। नो उनको मिलेगा जो बिना किसी चीज, बिना सीट मैट्रिक्स के चूज करे हुए कोई भी स्कूल कर लेंगे। आप कोई भी ऐसा स्कूल चूज कर सकते हैं जहां आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। और जिन बच्चों को यस मिलेगा उनके दो ऑप्शन होंगे, वांट एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, जो मुझे एडमिशन, जो स्कूल आपने मुझे दिया है, ठीक है, जो भी स्कूल मुझे पहले वाले राउंड में मिला है, यस ठीक है, मैं उसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो आपको मेल आ जाएगी कि भैया अपने डॉक्यूमेंट रेडी करिए और आप इस स्कूल में पहुंच जाइए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन होगा, नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, रिकंसीडर फॉर द सेकंड राउंड। जो सीट जो सैनिक स्कूल मुझे मिला है, मुझे ये नहीं चाहिए भैया, मुझे दूसरे राउंड में भेजो। और दूसरे राउंड में भेजने के बाद रिकंसीडरेशन में चले जाएंगे और रिकंसीडरेशन में उनको आएगा सेकंड राउंड में। अब सेकंड राउंड में या तो नो मिलेगा, अब नो नहीं मिलेगा तो आपको दोबारा से एक सैनिक स्कूल में सीट मिल जाएगी। और दोबारा से जो सैनिक स्कूल में सीट मिलेगी तो आप यहां तो कंफर्म कर दीजिए कि हाँ ठीक है, ये वाला सैनिक स्कूल मुझे चाहिए था और इसी में मुझे सीट लेनी है, बस ठीक है, आपको वहां पे क्लोज हो गया, आपको अपने डॉक्यूमेंट लेना है, वेरीफाई कराना है और एडमिशन लेना है। लेकिन आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे थे वो आपको सेकंड में भी नहीं मिला, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोबारा से आपको रिकंसिडरेशन का ऑप्शन आ जाएगा कि यार मुझे सैनिक स्कूल को चाहिए था, मुझे उसमें नहीं मिला, तो मुझे थर्ड या फोर्थ राउंड के दोबारा से रिकंसीडर करा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। पूरी हमारी वीडियो का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मैं आपसे कोई बात पूछ लूं या आप मेरे से कोई बात पूछ लें, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन बच्चे का कोई भी सैनिक स्कूल ऐसा चूज मत करना जहां उसके सिलेक्शन के चांस कम हो जाएं, जहां पर सीट ना हो। आपको कोई चीज समझ ना आए, आप कमेंट में कमेंट ड्रॉप करिएगा, वहां आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी कोई भी हेल्प है तो हमारी पूरी की पूरी टीम हेल्प करने के लिए तैयार है। दूसरा, जिन्होंने आरएमएस का फॉर्म दिया है या जो अगला पेपर देने वाले हैं या जिनके बच्चे अभी क्लास 5th में हैं, जिनको नेक्स्ट वाला अप्लाई करना है, ठीक है, सैनिक स्कूल, तो क्लास 6th के लिए आरएमएस और सैनिक स्कूल दोनों के लिए ही जिन बच्चों की एज 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, वो सारे के सारे बच्चे आरएमएस क्लास 6 और सैनिक स्कूल क्लास 6 2025 वाला पेपर दे सकते हैं, यानी कि आने वाला पेपर दे सकते हैं। और क्लास 9th में जिन बच्चों की एज 1 अप्रैल 2010 के बाद की है, वो 2025 वाला यानी कि आने वाला आरएमएस और सैनिक स्कूल दे सकते हैं। उसके लिए ड्रीमर्स एकेडमी पे ऑनलाइन आपको एकलव्य बैच चल रहा है, ठीक है, और जल्दी ही एकलव्य 2.0 आने वाला है। क्लियर है, एकलव्य बैच अभी रनिंग है, एकलव्य बैच 2.0 आने वाला है। एकलव्य बैच की सीट फिलिंग हो रही है वो, ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। वो आपकी पूरे के पूरे साल की जो फीस है वो अभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में 15,000 है। और दूसरा, अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट अगर उसमें लेना है तो आपको कूपन कोड में कैपिटल अनुसार टाइप करना है, वहां आपको और 2500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 12,500 में पूरे साल का कोर्स है। ठीक है, किसी भी तरीके की अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर डालिएगा। आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।